हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो आपका सब्जेक्ट है उसके यूनिट 1 के बारे में। मैंने यूनिट 1 पे ऑलरेडी एक पार्ट बना दिया है जिसमें मैंने फर्स्ट यूनिट के काफ़ी मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम द ब्लू अम्ब्रेला नाम की जो स्टोरी है या आप कह सकते हैं कि नॉवल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लिखी गई है रुस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ब्लू अम्ब्रेला लिखी गई है वो रुस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जो कि एक बच्चों की, आप कह सकते हैं कि बच्चों की स्टोरी है। जो हमारी स्टोरी शुरू होती है वो यहाँ से होती है। ये ब्लू अम्ब्रेला बुक का आप कह सकते हैं कि जो फ्रंट कवर होता है ये वो है। उसके बाद यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। चलिए शुरू करते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला बाय रुस्किन बॉन्ड। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें हम तो द ब्लू अम्ब्रेला इज़ अ नॉवल रिटन बाय फेमस इंडियन ऑथर रुस्किन बॉन्ड. It was published in 1980s and later on in 2005 it was adapted into a movie with the same name. ठीक है, तो द ब्लू अम्ब्रेला जो नॉवल है वो लिखी गई है रुस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो कि एक भारत के एक फेमस राइटर हैं, ठीक है, जो कि कब शुरू हुई थी लिखना 1980 में इसको लिखना शुरू किया गया और उसके बाद भी उसे लिखा जा चुका। मतलब आप कह सकते हो 1980 में लिखा गया, उसके बाद इसकी थोड़ी सी स्टोरीज ऐड की गई, उसको बाद में लिखा गया। 2005 में इसे एक मूवी के रूप में लिया गया, ठीक है, मतलब उस स्टोरी को उठा के एक मूवी बनाई गई जिसका सेम नाम आप कह सकते हैं कि द ब्लू अम्ब्रेला के नाम से एक मूवी बनाई गई थी जो कि नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो एक बच्चों की मूवी है, वो बनाई गई। द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज। ये जो फिल्म बनाई गई थी वो विशाल भारद्वाज के द्वारा डायरेक्ट की गई थी एंड वॉन द नेशनल अवार्ड, फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। और इस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के होते हुए कौन सा अवार्ड मिला? नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिस थ्योरी इज ऑल्सो अप्रियड इन बॉन्ड्स अदर्स कलेक्शन चिल्ड्रंस ओमिनिवर्स, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है इसका कुछ पार्ट्स को आप कह सकते हैं कि जो रुस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई और भी नॉवल है, बहुत सारी नॉवल लिखी हैं उन्होंने, ठीक है, तो उनमें भी लिया गया है। दिस नॉवल इज ये तो हो चुकी, ठीक है। दिस नॉवल इज ऑल्सो अडेप्टेड इनटू अ कॉमिक बुक। इस नॉवल के ऊपर एक कॉमिक बुक भी बनाई गई बाय जो राइटर का नाम है वो है अमर चित्रा कथा पब्लिकेशन, ठीक है। अमर चित्र कथा पब्लिकेशन के द्वारा ये इसकी आप कह सकते हैं कॉमिक भी बनाई गई है विद अनदर स्टोरी बाय बॉन्ड नेम्ड एंग्री रिवर, ठीक है। और इस बार इस बुक का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? एंग्री रिवर रख दिया गया। द टाइटल ऑफ द कॉमिक अडप्शन इज द ब्लू अम्ब्रेला स्टोरीज बाय रुस्किन बॉन्ड एंड इट वॉज पब्लिश इन 2012। 2012 में इस कॉमिक को पब्लिश किया गया था, ठीक है, जिसका टाइटल रखा गया एंग्री रिवर, बट इसका ओरिजिनल टाइटल था रुस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई जो नॉवल है द ब्लू अम्ब्रेला। तो चलिए अब बात करते हैं रुस्किन बॉन्ड के बारे में, ऑथर के बारे में। तो आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये रुस्किन बॉन्ड है, ठीक है। रुस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश एंसेस्ट्री। मतलब ये एक भारतीय लेखक है या फिर आप कह सकते हैं कि नॉवलिस्ट हैं जो कि ब्रिटिश एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं। फेमस एज ए चिल्ड्रन ऑथर, जो कि बच्चों के बहुत ज़्यादा फेमस और राइटर हैं अमंग रीडर्स। बच्चे जो बुक पढ़ते हैं उनके आसपास में आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ही वॉज बोर्न इन मे 1934, ठीक है, तो 19 मई 1934 को इनका जन्म हुआ था एंड ही लिव इन लैंडोर मैसूर। ये मैसूर में रहा करते थे, ठीक है, इनका जन्म हुआ था विद हिज अडॉप्टेड फैमिली। वो ये अपने अडॉप्टेड फैमिली, मतलब इनको अडॉप्ट किया गया था उस फैमिली के साथ ये रहा करते थे। ही हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री एंड पद्म भूषण इन 1999 2004 रिस्पेक्टिवली। इनको 2 अवार्ड्स से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री अवार्ड और पद्मा भूषण अवार्ड से, जो कि 1999 और 2014 में इन्हें मिले। ही हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश नॉवल आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा इन 1992। तो इनको 1992 में
साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसके अंतर्गत इन्हें इंग्लिश नॉवल, जिसका नाम था नॉवल जो लिखी थी आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके थ्रू इनको अवार्ड भी दिया गया। द रूम ऑन द रूफ इज हिज फर्स्ट नॉवल एंड ही वॉज awarded the जॉन लिविन रीज प्राइज इन 1957। 1957 में इन्हें जो इनकी पहली नॉवल थी रूम ऑन द रूफ, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। अवार्ड का नाम था जॉन लिविन रीजन प्राइज। अब बात करें इनके फैमिली के बारे में, तो बॉन्ड के जो फादर हैं एरोबरी अलेक्जेंडर बॉन्ड वॉज द इंग्लिश ट्यूटर ऑफ द प्रिंसेस ऑफ जामनगर प्लेस। ठीक है, तो रुस्किन बॉन्ड के जो फादर थे वो एक अमेरिकन, आप कह सकते हैं कि इंग्लिश ट्यूटर थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे जामनगर में। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर एलिन द प्लेस टिल ही टर्न 6 ईयर ओल्ड। ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर और मदर के साथ रहा करते थे जब तक कि वो 6 साल के नहीं हो गए। Bond had very close relationship with his father and he described the time spent with his father as one of the happiest time in this life of his life। ठीक है, तो बॉन्ड अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, उनकी जो रिलेशनशिप थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने पिता के साथ कैसा समय व्यतीत किया है, किस तरह का समय उन्होंने बताया, ये सब उन्होंने हमें बताया है। हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज 10 ईयर। उसके फादर गुजर गए थे जब वो 10 साल के थे। बॉन्ड डिसाइड टू रिसीव अ न्यूज़ फ्रॉम फादर्स डेथ फ्रॉम हिज टीचर इन हिज बोर्डिंग स्कूल इन शिमला। जब वो शिमला में थे तब उन्हें अपने टीचर के थ्रू ये पता चला कि उनके फादर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। एट द एज ऑफ 16 ही रोट हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अनटचेबल। जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी, आप कह सकते हैं छोटी कहानी लिखी, जिसका नाम था अनटचेबल। आफ्टर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम बिस्कॉप कॉटन स्कूल शिमला, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन पास करी बिस्कॉप कॉटन स्कूल से जो कि शिमला में है। बॉन्ड मूव टू यूनाइटेड किंगडम, फिर वो यूनाइटेड किंगडम चले गए। ठीक है, इंग्लैंड चले गए विद हिज आंट, वो अपनी आंटी के साथ इंग्लैंड चले गए। उसके बाद देयर ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ, वहाँ पे उन्होंने अपनी पहली नॉवल रूम ऑन द रूफ लिखी। एंड क्रिएटेड वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस कैरेक्टर रुस्टी, वहाँ पे उन्होंने अपना जो फेमस कैरेक्टर रुस्टी को जन्म दिया। आप कह सकते हैं कि रुस्टी के नाम पे इन्होंने मतलब काफ़ी सारी नॉवलें लिखी हैं। ठीक है, जिसमें मेन कैरेक्टर रुस्टी को ही बनाया गया है। तो वहाँ पे उनके रुस्टी का कैरेक्टर का जन्म हुआ। रुस्टी इज़ लोनली टीनेजर। रुस्टी कौन है? रुस्टी इज़ लोनली टीनेजर हु इज़ लुकिंग फॉर लव, हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप। रुस्टी एक लोनली मतलब अकेला बच्चा है, ठीक है, जो टीनेजर है, और उसके बाद वो क्या ढूंढ रहा है? दोस्तों को ढूंढ रहा है, फ्रेंडशिप ढूंढ रहा है, लव ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में। बॉन्ड वॉज सक्सेसफुली शोइंग द कन्फ्यूज्ड एंड स्ट्रगलिंग वर्ल्ड ऑफ टीनेजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, रुस्किन बॉन्ड ने, मतलब या कह सकते हैं अपने बॉन्ड ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस लड़के का जो कैरेक्टर इस प्रकार का बताया है कि वो कंफ्यूज है, स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। उसके बाद रीडर्स फाइंड देमसेल्व्स राउटिंग फॉर रुस्टी इन डेली एडवेंचर्स। उसके बाद रीडर्स जो कि बुक पढ़ रहे हैं वो रुस्टी को डेली एडवेंचर्स करते हुए या फिर फील कर सकते हैं। उसके बाद करें कि रुस्टी कैरेक्टर अपीयर्ड इन दी अदर बुक ऑफ रुस्ट बॉन्ड लाइक वेग्रेंट ऑफ वैली, अ स्क्विरल टू रूम ऑन द रूफ रुस्टी, अ बॉय फ्रॉम हिल्स, रुस्टी रन्स अवे, रुस्टी एंड दी मैजिक माउंटेन, रुस्टी गोज टू लंदन, रुस्टी कम्स होम एंड दी एडवेंचर ऑफ रुस्टी। ये जितनी भी बुक्स हैं इसके अंदर रुस्टी का काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। उसके बाद हम इस वाले को पढ़ते हैं। तो बॉन्ड हैज़ बीन अ राइटर ओवर 50 years and he was experimented with different genres like novel, short stories और essay, non-fiction, ghost stories, romance, biography, memory, short poem and specific book for children। तो रुस्किन बॉन्ड पिछले 50 सालों से नॉवेल्स लिख रहे हैं। उन्होंने अलग अलग टाइप्स की नॉवल लिखी हैं और नॉवल भी लिखी हैं और साथ में उन्होंने अलग अलग टाइप के जेनरियो पे काम भी किया है। ठीक है, जो जेनेरियो यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने नॉवल लिखी है, शॉर्ट स्टोरी, उसके बाद
नोवेला, ऐसे, नॉन फिक्शन, घोस्ट स्टोरीज, रोमांस, बायोग्राफी, मेमोरी, शॉर्ट पोम्स और स्पेसिफिक पोम्स भी उन्होंने लिखी हैं। इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया विद द हिंदुस्तान टाइम, जो कि हिंदुस्तान टाइम के साथ था, ही सेड दैट समटाइम्स आई गॉट लक एंड सम गॉट सिलेक्टेड एंड आई अर्न अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ सिंस आई वॉज in 20s and didn't have any responsibilities. I was just happy to be doing what I love to doing best. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जब कभी कभी मेरा किस्मत चमकती है और कुछ पैसों की कमाई हो जाती है, जैसे कि 100 रुपये, आप कह सकते हैं 100 रुपीज़, बट जब वो 20 साल के थे, वो तब से अपना पसंदीदा काम करते आ रहे हैं और उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो वो काफ़ी हैप्पी हैं वो काम करके जो कि वो करना चाहते हैं, जो कि है उनका राइटिंग का काम, वो लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। उसके बाद बॉन्ड हैज़ रिटन मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, ऐसे लिखे हैं, नावल लिखी है, इंक्लूडिंग ओवर 50 बुक्स फॉर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग आवर टेक्स्ट द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, तो उन्होंने 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं जिसमें ब्लू अम्ब्रेला को भी जोड़ा जाता है। बॉन्ड इज़ वेरी हैप्पी विद हिज राइटिंग करियर एंड ही सीज राइटिंग एज वन ऑफ द फेवरेट थिंग। बॉन्ड अपने राइटिंग करियर, मतलब लेखन के करियर में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो लेखन के करियर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात करें जो आपका हमारा चैप्टर है द ब्लू, ये कह सकते हैं ब्लू अम्ब्रेला स्टोरी है, उसके बारे में, तो उसका कैरेक्टर वो क्रिटिकल एनालाइज करते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला इज़ अ नोवेला विच मीन्स शॉर्ट नॉवल। ठीक है, शॉर्ट नॉवल कह सकते हो आप या फिर नोवेला कह सकते हो। अ नॉवल इज़ लेंदी इन साइज, हैज़ अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट, हैज़ मल्टीपल सीटिंग्स एंड हैज़ मोर कैरेक्टर्स देन अ नोवेला। A novella can be seen as a shorter from a novel with less complicated plot, simple setting and few characters in the story. तो आप हम यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, नोवेला और नॉवल। नॉवल का एक काफ़ी बड़ी बुक होती है जिसके अंदर काफ़ी बड़ा प्लॉट होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ी स्टोरी होती है, बट नोवेला में एक छोटी स्टोरी होती है, छोटा प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स कम होते हैं और लोगों को पढ़ना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी कम होती है, उसका समझना आसान होता है। वहाँ पे फ्यू कैरेक्टर्स होते हैं इन द स्टोरी एंड देन नॉवल बट मोर देन शॉर्ट स्टोरीज, बट शॉर्ट स्टोरीज से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं और नॉवल से कम कैरेक्टर्स होते हैं। अ नॉवल, नोवेला एंड शॉर्ट स्टोरी ऑल कम अंडर द फिक्शन जेनरियो एंड आर रिटन mainly purpose moreover like any work of fiction. The novella also 6 main element: the fiction character, plot of point of view, setting, style and theme. ठीक है, तो ये जो 6 चीज़ें होती हैं ये नोवेला में भी होती है सेम और नॉवल में भी सेम 6 चीज़ें होती हैं, बट ये होता है कि इनका साइज़ कम होता है। अब उसके बात करें हम अपने कैरेक्टर्स की जो कि हमारी बुक में दिए गए हैं, तो ये सारे का सारे नोट्स आपकी बुक को ही पढ़ के बनाए गए हैं। देयर आर 6 मेन कैरेक्टर्स, इसमें आपको 4 मेन कैरेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है बिनिया। ठीक है, ये देवी नहीं आएगा, या फिर बिनिया देवी आप कह सकते हैं, या फिर बिनिया, जो कि मेन कैरेक्टर है, लड़की है। ठीक है, विजय, बिजू जो कि एक है, राम भरोसा एंड राम राजन, ये 4 कैरेक्टर्स आपके पास हैं। जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, वो बस ग्रुप में पीपल है या फिर वो कहीं गए हुए हैं पिकनिक पे, इसके लिए उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद बात करें कैरेक्टर्स की, तो मैंने छोटा छोटा कैरेक्टर के बारे में आपको बताने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हैं कि बिनिया के बारे में। शी इज़ 10-year-old गर्ल एंड हु इन्जॉय सिंगिंग एंड नेचुरल लैंडस्केप्स। ये एक लड़की है 10 साल की जिसको गाना गाना पसंद है और वो जो नेचुरल, ठीक है, प्रकृति को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। शी वॉक्स बेयरफुट, ठीक है, वो नंगे पैर चलती है ऑन दी पाइन नीडल्स। आपने पाइन, एक पेड़ होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे से निकले होते हैं पर वो चुभते नहीं है, उनके ऊपर वो नंगे पैर चलती है टू एंजॉय रेन द वाटर। ठीक है, जब वो बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए। शी इज़ क्लेवर इनफ टू बार्गेन विद द जैपनीज टूरिस्ट एंड नॉलेजेबल इनफ टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। ये लड़की बार्गेनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, किन से? जैपनीज़ टूरिस्ट से, जो कि टूरिस्ट यहाँ इनके गांव में आते हैं टूरिस्ट करने के लिए, और साथ में इतनी ज़्यादा उसे अंडरस्टैंडिंग है कि वो उनकी भाषा को समझ सकती है बस। शी इज़ स्मार्ट टू नेम अ प्राइस ऑफ हर अम्ब्रेला व्हेन राम भरोसा वांट टू बाय इट।
ये इतनी भी स्मार्ट है कि उसने अपने अम्ब्रेला को नाम भी दिया और उसका एक प्राइस भी रखा जब राम भरोसा उससे वो अम्ब्रेला मतलब ब्लू अम्ब्रेला खरीदने के लिए आया। मोरओवर शी इज़ एन एथलेटिक काइंड ऑफ केयरिंग यंग हु समटाइम्स गेट लॉस्ट इन द टाउन मार्केट स्ट्रीट। ये काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, ठीक है, और एक दो बार ये खो भी चुकी है कहाँ पे, मेन मार्केट में, गलियों में। हर ब्रेवरी इज शोन अगेन एंड अगेन इन द स्टोरी। इसकी जो ताकत है या फिर आप कह सकते हैं ब्रेवरी, वो आपको कहानी में बार बार देखने को मिल सकती है। वंस व्हेन हर अम्ब्रेला फॉल डाउन फ्रॉम द क्लिफ शी चेस्ड आफ्टर इट इवन थ्रू शी वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, पेन एंड फेयर वॉज नथिंग टू हर। जब इस लड़की का अम्ब्रेला, बिनिया का अम्ब्रेला पहाड़ से नीचे गिर गया था, क्लिफ से नीचे गिर गया था, तो इसने उसको चेस करा और उसे कूद के पकड़ा। इसे हाइट से डर लगता था पर उस समय इसके लिए हाइट का डर कुछ भी नहीं था। शी वॉज मैडली आफ्टर मोस्ट प्रीशियस पोजिशन हर अम्ब्रेला हर कैरेक्टर डेवलप्ड व्हेन शी लर्न टू शेयर हर हैप्पीनेस। ये लड़की अपने कैरेक्टर, क्या कह सकते हैं कि इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट तब हुआ था जब इसको पता चला कि हैप्पीनेस मिलती है कुछ चीज़ें शेयर करने से। साथ में यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं कि ये अपने अम्ब्रेला के लिए काफ़ी ज़्यादा मैडली पागल सी थी, ठीक है, कि उसको अपना अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके बाद राम भरोसा की बात करें तो राम भरोसा इज द मेन विलन। राम भरोसा मेन विलन है इस स्टोरी का, बट ही बिकम्स गुड पर्सन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के आखिर में राम भरोसा जो है वो एक अच्छा आदमी बन जाता है। राम भरोसा एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन हु इज़ बिजी मेकिंग मनी दैट इज़ रियली गोज आउट। राम भरोसा पैसा बनाने के लिए काफ़ी कुछ करता है, ठीक है, और एक बूढ़ा व्यक्ति भी है। हीज़ हेल्थ वॉज नॉट वेरी गुड बिकॉज ऑफ ऑल ही केयर्ड अबाउट हीज़ होप एंड मनी। ये हमेशा पैसों के बारे में बात करता रहता है, पैसों का ध्यान रखता है, इसीलिए उसका शरीर एकदम बेकार सा है, ठीक है, शरीर में कुछ ज़्यादा ताकत नहीं है। ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। मेजर्ड एवरी रिलेशनशिप इन अ टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लूज। ये जब भी कोई दोस्ती या फिर वो करता है तब ये देखता है कि मेरे को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई दोस्त नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अडल्ट बिहेव इन सोसाइटी। ये अडल्ट बिहेव करता है इन सोसाइटी के अंदर। दे आर सो अम्यूज्ड एंड मेडिकल्स ऑब्जर्वेशंस दैट दे हैव स्टॉप्ड chasing and real joys like a singing, walking, looking at natural landscape, friendship, caring and each other's love by etc. तो इसको किसी भी चीज़ के फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार, लव, फ्रेंडशिप, इन सब का वो कुछ भी नहीं करता। बिनियाज कैरेक्टर इज़ अ रिमाइंडर दैट ऑफ ऑल द मिसिंग फ्रॉम द राम भरोसास लाइफ। ठीक है, जो भी चीज़ें राम भरोसा की लाइफ में कम है, बिनिया का कैरेक्टर उस चीज़ को याद दिला देता है उसे। राम भरोसा कैरेक्टर इज अ डायनेमिक टाइप ऑफ कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर चेंज इन स्टोरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव कैरेक्टर। राम भरोसे का जो कैरेक्टर है वो डायनेमिकली चेंज होता रहता है, मतलब कभी वो पॉजिटिव मूड में होता है, कभी वो नेगेटिव मूड में होता है, ये उसमें बताया गया है। द स्टोरी डिड नॉट एंड ओनली विद द ब्लू अम्ब्रेला, इट एंडेड विद द राम भरोसे कैरेक्टर गॉट अ न्यू अबाउट द ट्रू जॉय एंड हैप्पीनेस। ये स्टोरी ब्लू अम्ब्रेला पे ख़त्म नहीं होती, ये ख़त्म होती है तब जब राम भरोसे को ये पता चलता है कि असली हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है, ठीक है, ये स्टोरी वहाँ जाके ख़त्म होती है। इट एंडेड विद राम भरोसा's कैरेक्टर गॉट अ न्यू बट जॉय एंड हैप्पीनेस लाइक बिनिया। ही ऑल्सो लर्न टू शेयर हिज marital procession with others and cherish a joy and giving some reason of happy। ठीक है, तो राम भरोसे का ये कैरेक्टर तभी ख़त्म होता है जब उसको पता चलता है कि हैप्पीनेस क्या है, और उसके बाद ये बिनिया के बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, लाइक बिनिया, जैसे कि बिनिया ने लर्न किया वैसे ही इसने सीखा कि टू शेयर हिज marital पोजिशन विद अदर्स एंड चेयर्स टू जॉय ऑफ गिविंग समवन रीज़न टू बी हैप्पी। इसको बाद में एंड में ये पता चला कि किसी चीज़ को शेयर करने से कितनी हैप्पीनेस फील होती है। उसके बाद विजय बिजू आते हैं। इज़ अ 2 ईयर, ये एक लड़का है जो कि 2 साल का है, 2 साल छोटा है बिनिया से। ही इज़ ऑल्सो स्कूल बॉय, वो भी स्कूल में पढ़ता है बिनिया के। एग्जाम बिफोर बिनिया टेक केयर ऑफ हिज काउ, ठीक है, फॉर हिज एग्जाम्स बिफोर बिनिया हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज काउ। जब बिनिया अपने गायों को चराने के लिए ले जाती है, खाना खिलाने के लिए ले जाती है, उस समय यह लड़का अपने एग्जाम्स की तैयारी करता है।
Biju is described as a steady young man who has to become a capable to protecting his family। ठीक है, बिजू को यहाँ पे इस तरह बताया गया है कि वो एक लड़का है जो कि पढ़ता है और अपनी फैमिली को भी कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करता रहता है। लाइक एन इंडियन हाउस होल्ड ही has to study and fulfill the dream of his life। He is also naughty in many ways like you expect a boys on the hills। ठीक है, तो ये बाकी लड़कों की तरह है जो इंडियन हाउस होल्ड्स होते हैं, उन्हें काम करता है, घरों के काम में अपने फैमिली की मदद कराता है। साथ में इसके भी कुछ सपने हैं जो कि ये पढ़ लिख के अपने सपने पूरे करना चाहता है, और ये कभी कभी नॉटी मतलब शैतान भी हो जाता है। Biju does not let cow wander on their own। Instead, Biju pulled them by their tails if they want to do far। ठीक है, तो बिजू अपने गायों को कभी भी चराने के लिए नहीं ले जाता, बस वो उनकी पूंछों को खोल देता है ताकि वो जा सकें जितनी दूर तक वो जाना चाहती हैं। When school open he has to go school। After coming back to he has to do household chores during his holiday। ठीक है, तो जब वो स्कूल जाता है, स्कूल खुलने के बाद स्कूल जाता है, स्कूल से वापसी आने के बाद वो अपने घर के बाकी कामों में मदद करता है। हाउस होल्ड चोर्स घर के कामों को कहा जाता है। ठीक है, अपने हॉलीडेज़ के दौरान ही गॉट हिन ऑफर ऑफ वर्किंग एज अ हेल्पर एट राम भरोसा शॉप बट ही डिक्लाइंड द ऑफर। ही हैज़ टू डिलीवर मिल्क द स्कूल मेट्स एंड द पुजारी इन द मॉर्निंग। इस लड़के को जब वो छुट्टियों पे था तब उसे राम भरोसे की दुकान से एक और ऑफ़र आता है कि आओ आप तुम मेरी दुकान पे हेल्प करो, बट ये लड़का उसके लिए मना कर देता है क्योंकि इसे दूध सप्लाई करना होता है स्कूल के बच्चों के लिए, मतलब स्कूल मेट्स के लिए, और साथ में पुजारी को भी। ही हैज़ इक्वली हार्ड वर्किंग विद हिज मदर एंड सिस्टर। ये अपनी मदर और सिस्टर की तरह ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। राम राजन, ये लास्ट कैरेक्टर इज अनदर माइनर कैरेक्टर इन द स्टोरी। रीडर गॉट वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। ठीक है, राम राजन जो है वो एक कैरेक्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आप कह सकते हैं, बट इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ही गोज़ टू द सेम स्कूल एज बिजू बट दे आर नॉट फ्रेंड्स। ये बिजू भी सेम स्कूल में जाता है और राम राजन भी, बट ये दोस्त नहीं है। ही इज़ फॉर अनदर विलेज ही कम फ्रॉम। ये किसी और गांव से आता है राम भरोसे की शॉप पर काम करने के लिए। ठीक है, ऑन वन हैंड ही कैन बी सीन एज अ हार्ड वर्किंग बॉय लाइक अ बिजू बट हीज मेलिश इज एविडेंट व्हेन ही कम अप with the evil pain of stealing the blue umbrella of their rupees for 3 rupees। ठीक है, बिजू की तरह ये लड़का काफ़ी हार्ड वर्किंग है, बट इसका आप ईवल फेस भी देख सकते हैं जब इसे 3 रुपये में अम्ब्रेला खरीदना था, ब्लू अम्ब्रेला खरीदना था। ही इवन मैनिपुलेट राम भरोसा टू गिव हिम 3 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, इसने मैनिपुलेट किया राम भरोसे को 3 रुपये देने के लिए 2 रुपये के बदले। उसके बाद अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये समरी दी गई है पूरी की पूरी, मैंने पूरी स्टोरी की छोटी सी समरी लिखी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट इसके पढ़ को आपको समझा देता हूँ। समरी, द ब्लू अम्ब्रेला स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल नेम्ड बिनिया। वन डे शी सॉ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला। शी एक्सचेंज हर नेकलेस हैंग ऑन लियोपियार्ड क्लॉ with that bought blue umbrella silk umbrella to a lady who came from the city for the picnic। The umbrella was so beautiful that everyone in the village dreamed to having one। Binya always used to carry the umbrella with her whenever she goes। अब इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि ब्लू अम्ब्रेला के बारे में ये स्टोरी है और एक लड़की के बारे में स्टोरी है जिसका नाम बिनिया है। ये लड़की ने ब्लू अम्ब्रेला एक पिकनिक पे आई हुई एक लेडी से ख़रीदा था, जिसके बदले लड़की ने मतलब बिनिया ने अपना एक नेकलेस उस लड़की को दिया था और उससे वो नीला कलर का छतरी या ब्लू अम्ब्रेला लिया था। उसके बाद लड़की ब्लू अम्ब्रेला के काफ़ी पसंद करती थी और पूरा गाँव चाहता था कि एक ब्लू अम्ब्रेला उसके पास भी हो। उसके बाद वो लड़की जहाँ भी जाती थी, बिनिया जहाँ भी जाती थी, वो अपना ब्लू अम्ब्रेला अपने साथ लेके जाती थी। There was one more person who is deeply desired to have a fancy blue umbrella। He was an older man who was also a richest in a village। His name was Ram Bharosa, the shop owner। He even tried to buy umbrella from Binya, saying that umbrella is not for girls
but Binya refused to sail. Binya was so attached with the umbrella that she barely pulls it off. अब इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि इस स्टोरी में एक और मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है राम भरोसा, जो कि इस गांव का सबसे अमीर आदमी है और साथ में एक दुकानदार भी है। ठीक है, वो भी इस ब्लू अम्ब्रेला को मैडली पसंद करता था, मतलब काफ़ी बुरी तरह पसंद करता था। उसे वो ब्लू अम्ब्रेला चाहिए था, इसीलिए वो एक बार जाता है बिनिया पे और उससे कहता है कि ये अम्ब्रेला तुम मुझे दे दो, क्योंकि ये अम्ब्रेला लड़कियों के लिए नहीं है। इस प्रकार से उसे बोलता है, पर वो उसे साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद आती है एज ईयर पास, जैसे कि साल पास होते रहे, द अम्ब्रेला बिगिन अप टू फेड कलर। अम्ब्रेला का जो छतरी का कलर है वो फेड होता चला जाता है, ठीक है, सूखता चला जाता है। बट स्टिल द अम्ब्रेला वॉज द बेस्ट इन द विलेज। एज द टाइम पास इज राम jealousies of the umbrella turns into the obsession, and he employ a boy named Ram Rajan from a next village to work at the shop. Ram Rajan tried to steal the umbrella for his master, but unfortunately he was caught, and everyone in the village started hating Ram Rajan for his act. Now no one used to go to Ram's shop. Ram was extremely disappointed with his action. अब इस गांव में जैसे कि समय पास होता रहता है, उस अम्ब्रेला का जो कलर है वो सूखता चला जाता है, फेड कलर हो जाता है। उसके बाद राम भरोसा जो है वो चाहता है कि वो अम्ब्रेला उसे भी मिल जाए। इसके लिए वो क्या करता है, एक लड़के को, राम राजन को दूसरे गांव से बुला के अपने यहाँ नौकरी पर रखता है और उससे कहता है कि ये छतरी तुम मेरे लिए लेके आओ। इसके बाद वो जाता है छतरी लेने के लिए, पर वो पकड़ा चला जाता है। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं छतरी चोरी करते समय। अब जब पकड़ लिया तो गांव को ये भी पता चल गया कि राम भरोसे ने ये काम करवाया है इस लड़के से। इसके लिए लोग राम भरोसे के जो होते हैं उससे गुस्सा हो जाते हैं, उनसे हेट करते हैं और क्या करते हैं, उसके शॉप पर नहीं जाते। और राम भरोसा इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। One day Binya went to Ram's shop to buy candy and left the umbrella there. Ram Bharosha got the feeling to keep umbrella, but he was very disappointed, and so he ran out the shop, called Binya and take back her umbrella. But Binya said she left the umbrella for him. Ram was filled with joy. After a few days, Ram gifted her a bear claw pendant. ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी का एंड आता है जहाँ पे बताया गया कि एक दिन बिनिया राम भरोसे की शॉप पर जाती है टॉफ़ी खरीदने के लिए, कैंडी खरीदने के लिए, और वहाँ पे वो अपना छतरी छोड़ देती है, भूल जाती है एक तरह से। पर उसके बाद जब राम भरोसा देखता है कि छतरी छूट गई है और उसके बाद वो छतरी को हाथ में उठाता है तो वो उसे फील करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। पर जिस प्रकार का उसने काम किया था छतरी चुरवाने का, चोरी करवाने के लिए, इसके लिए वो काफ़ी दुखी होता है और वो भाग के जाता है दुकान से बाहर और बिनिया को आवाज़ मार के कहता है कि आपकी छतरी छूट गई है, इस प्रकार से। ठीक है, पर बिनिया कहती है ये छतरी मैंने छोड़ी नहीं है, ये मैं भूली नहीं हूँ, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब जैसे ही ये बोलती है राम भरोसा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, फुल ऑफ जॉय से भर जाता है, उसके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं होता। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और घर चला जाता। उसके कुछ दिनों बाद राम भरोसा बिनिया को एक पेंडेंट देता है, ठीक है, जो कि एक भालू के पेंडेंट टाइप का होता है जो कि गले में पहना जाता है। तो ये स्टोरी का यहाँ पे इस प्रकार से एंड दिखाया गया है कि किस तरह हम चीज़ों को शेयर करके हैप्पी फील कर सकते हैं। उसके बाद सिटिंग आता है जो कि मेन चीज़ है। द स्टोरी इज सिटिंग इन द विलेज ऑफ घेरवाल हिल्स वेयर द नियरेस्ट टाउन मार्केट इज़ तहरी। ये जो शूट किया गया है या फिर ये जो स्टोरी की जगह रखी गई है वो रखी गई है घेरवाल हिल्स, मतलब घेरवाल की पहाड़ियाँ, जिसके सबसे पास है तहरी की मार्केट। द सराउंडिंग आर नेचुरल हिल साइड, आसपास का सब हिल साइड है, मतलब पहाड़ी एरिया है। रीडर्स कैन इमेजिन द नेचुरल लैंडस्केप ऑफ द हिल्स विद द पाइन फॉरेस्ट एंड द हजल ऑफ तहरी टाउन। अब जो रीड कर रहा है बुक को वो फील कर सकता है कि आसपास का किस प्रकार का एरिया है। ठीक है, पहाड़ है, पाइन हिल्स के पेड़ ही हैं। उसके बाद द एग्जैक्ट टाइम एंड एक्शन इज़ नॉट मेंशन इन द प्लॉट बट रीडर्स कैन अज्यूम that the story in the set of the rainy season which is July to September in the घेरावाल। अब
जहाँ पे सेटिंग में आप देख सकते हैं कि स्टोरी में कहीं भी टाइम या फिर जगह को अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरसात का सीज़न था तो जुलाई से सितंबर का सीज़न होगा, और घेरावाल हिल्स में बरसात का सीज़न है। उसके बाद एंड एज देयर इज मेंशन बिजू इज स्कूल हॉलीडे, यहाँ पे स्कूल बिजू के स्कूल हॉलीडेज के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। वन कैन अज्यूम दैट सेट ऑफ अर्लियर इन जुलाई, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ये जुलाई से पहले ही हुई होंगी इस स्कूल के हॉलीडेज। बिसाइड द प्रेजेंट टाइम ऑफ द एक्शन रीडर गेट्स सम इन्फॉर्मेशन अबाउट बिनिया पास्ट, यहाँ पे बिनिया के पास्ट के बारे में रीडर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड बिजू के पास्ट के बारे में एंड और सिमेट्री नीडर्स, जो नैरेटर के बारे में उसके बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलता है। उसके बाद राइटिंग स्टाइल की बात करें तो बॉन्ड राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट, मतलब बॉन्ड का जो राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा है, ठीक है। इसमें कोई भी हैवी वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया जो कि कोई समझ ना सके। ही डज़ नॉट यूज़ सुपरफिशियस वोकेबलरी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग ढूंढना मुश्किल होता है, ऐसी वोकेबलरी का यूज़ नहीं किया है। एंड एग्जीक्यूटिव नंबर ऑफ एडजेक्टिव इन द स्टोरीज, और एडजेक्टिव्स का यूज़ करने की कोशिश की गई है अपनी स्टोरीज में। द सिंपल राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टर ऑफ हिज चिल्ड्रंस फिक्शन, ठीक है। जिस तरह इस स्टोरी को लिखा गया है वो इस तरह लिखा गया है कि बच्चे उसको समझ सकें। ही क्रिएट दिस ब्यूटीफुल टेल विद मिक्सचर नैरेटिव स्टाइल, उन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है ये काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर नैरेटिव स्टाइल्स पे लिखी है जिसमें काफ़ी चीज़ों को मिक्स किया गया है। When sometimes characters speak to give emotional insight in the story and sometimes an ornament narrator give information about the character with the personal contemporary। अब इस स्टोरी में दो चीज़ों की बात की गई है, कभी कभार कैरेक्टर अपने बारे में बताता है, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है, और कभी कभार जो नैरेटर है, ठीक है, वो हमें कैरेक्टर के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये 10 क्वेश्चंस आपकी बुक के क्वेश्चंस है, तो आप इनके आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। इनमें से ही 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक। तो ये थी आपकी द ब्लू अम्ब्रेला नाम की स्टोरी का पूरा पार्ट, ठीक है, लेसन जो कि मैंने पूरा डिस्कस किया है। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप को, वहाँ पर आपको नोट्स और बाकी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को शूट करने में। और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी 5th सेमेस्टर में हैं, और अपने ग्रुप्स में जितने भी आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं उन सब में जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।